जैन बच्चों कैसे हैं आप? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आज हम अनसोल्ड जो करा रहे थे ये, अरे आज हमने ये लिखा नहीं ना, ये करा रहे हैं सेट 1 2024 का, ठीक है। और इसमें एक नंबर और है 822 HB, ठीक। ये वाला आंसर करा रहे थे। इसका पार्ट 1 जो खंड आ था वो हो गया, उसमें बहुविकल्पी क्वेश्चन थे। अब ये खंड बा, इसमें वर्णनात्मक प्रश्न ये कर रहे हैं, ठीक है। ये प्रश्न किस प्रकार है, प्रश्न हम लिख भी देंगे। इस 21 खंड में सभी प्रश्न करने हैं। इसमें 1 2 3 4 5 6 प्रश्न हैं, सभी 2-2 अंक के हैं, ठीक है। और इसमें सभी करने हैं। पहला है एक घन का आयतन ये दे रखा है, इसकी प्रतिभुजा ज्ञात कीजिए। देखो बहुत सिंपल सवाल है। घन का आयतन का सूत्र क्या होता है? घन का आयतन, ठीक। इसमें सब कुछ लिखेंगे। घन का आयतन होता है, घन का आयतन दे रखा है ये 1331। सूत्र होता है भुजा क्यू, भुजा क्यू इक्वल टू 1331। 1331 किसका क्यू? 11 का घन होता है। 1331 11 का घन, 1331 घनमूल 11 होता है। अब देखिए ये 11 की पावर 3, अब तुलना करने पर भुजा कितनी आ गई? भुजा आ गई 11 सेंटीमीटर। यही आंसर है, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसमें खंड खा भी यही लिख दे रहा है। इसमें दे रखा है एक द्विघात समीकरण है। पूरा क्वेश्चन नहीं, बस इतना देखो। एक द्विघात समीकरण दे रखी है ये x² 3x - p = 0। इसका एक मूल दे रखा है क्या? p, मतलब इसका एक मूल दे रखा है 2 और हमको p का मान ज्ञात करना है। देखो किसी भी द्विघात समीकरण का अगर 1-2 जो मूल होते हैं वो उस द्विघात समीकरण को संतुष्ट करते हैं, ठीक है। इसका मतलब एक मूल 2 दे रखा है, इसका मतलब ये इसको संतुष्ट करेगा। इसको x के बराबर रख देंगे और p का मान आ जाएगा, ठीक है। x बराबर 2 रखने पर, ठीक। तो x मान 2 तो 2 की पावर 2 प्लस 3 गुणा 2 माइनस p बराबर 0। 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 माइनस p बराबर 0। 6 4 10 माइनस p बराबर 0। तो p बराबर क्या होगा? 10। p का मान कितना आ गया? 10, ठीक। अगला क्वेश्चन भी मैं ही कर देना, छोटा सा ही है। इसका गा, ठीक है। ये क्या है? दे रखा है cos थीटा बराबर 15/17। तो हमें sin थीटा का मान ज्ञात करना है, ठीक है। हमको sin थीटा का मान ज्ञात करना है। हमको एक सर्वसंख्या हमने पढ़ी थी, sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 - cos स्क्वायर थीटा, ठीक। क्या? 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर, ठीक। तो 1 - cos थीटा का मान कितना दे रखा है? 15/17। 15/17 का स्क्वायर, ठीक। 1 - 15 का क्या? 225। 17 का 289 स्क्वायर, ठीक। इसकी गुणा 1 से कर देंगे तो 289 माइनस 225/289, ठीक। इसे घटा लोगे क्या हो जाएगा? 9 में से 5 गए 4, 8 में से 2 गए 6/289। ये क्या है? साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन थीटा इक्वल टू स्क्वायर, ये देखो 64 किसका? इधर रूट ले जाएंगे ना, तो 64/289 किसका आ जाएगा? ये 64 क्या लिख सकते हैं? 8, नीचे क्या? 17, इसका पूरे का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल। साइन थीटा का मान क्या आ गया? साइन थीटा का मान आ गया 8/17, ठीक। अगर इसे ठीक प्रकार से लिख के ये प्लस माइनस में आएगा 8/17।
लेकिन बोर्ड में क्या होता है ना, ज़्यादातर प्लस चिन्ह लेने पर ही आंसर मानते हैं, तो हमको ये आंसर आ गया। ठीक है, आंसर भी यही दे रखा है प्लस में ही। ठीक है, साइन थीटा मान निकालना था। अब 3 इसके हो गए, बाकी और नोट कर लेना, मिटा देना इसे। अगला क्वेश्चन देखिए, ये 21 का घा है, इसमें हमें माध्य ज्ञात करना है। कैसे याद करेंगे, देखो ये दे रखा है वर्ग अंतर बारंबारता। अब हम वर्ग चिन्ह याद करेंगे, x वो क्या होता है, इन दोनों का 1/2, इन दोनों का 1 क्या हो जाएगा 2/2, यानी कि 1, 4 और 2 6, 6/2 यानी कि 3, 6 4 10/2 यानी कि 5, यानी कि 2 का अंतर है। ये क्या जाएगा 7, ये हो जाएगा 9। अब मैं ज़्यादा कैलकुलेशन बहुत हार्ड नहीं है तो यहीं पे कर देंगे, f इंटू एक्स, 1 एकम 1, 3 दूनी 6, 5 छक 30, 8 सत्ते 56 और 9 3 27। ठीक है, 9 3 27। ठीक है, ठीक, देखिए इसका योग करेंगे, सिग्मा f इंटू एक्स, ये क्या आ जाएगा, इसका योग आ जाएगा, जोड़ आ जाएगा इसका 120, और इसका जोड़ जो आ जाएगा सिग्मा f यो आ जाएगा 20। माध्य में ज्ञात करना बहुत सिंपल होता है माध्य के फार्मूला से, एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ एक्स कितना है 120, सिग्मा एफ कितना है 20, 0 0 कैंसिल, 2 छंग 12, यानी कि माध्य कितना आ गया 6 आ गया। सिंपल। अगला क्वेश्चन देखो, इसका अड़ा जो है वो 2 बिंदु दे रखे रेखा के। ठीक है, -10, -3, 10 और 5, 6, इनके मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। इनके दोनों के, जैसे एक बिंदु ये क्या है -3, 10, ये 5, 4, हमको इनके मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। ये P वो क्या है x, y, ये क्या है x1, y1, ये क्या है x2, y2। मध्य बिंदु निर्देशांक क्या हो जाएगा, इन दो x का निर्देशांक होगा x1 प्लस x2/2, y का निर्देशांक होगा y1 प्लस y2/2। x1 क्या है इसमें -3, x2 क्या है इसमें 5/2, कितना आ जाएगा 2/2, 2 एकम 2, कितना आ गया x बराबर आ गया 1। y बराबर कितना आ जाएगा, y1 कितना है इसमें 10, y2 कितना है इसमें प्लस का 4/2, 10 4 14/2, 2 7 14, यानी कि y का मान कितना आ गया 7। y का मान 7, बिंदु के निर्देशांक कितने आ गए 1, 7। ठीक, ऐसे करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, इस खंड का लास्ट सवाल देखो। देखिए ये अनसोल्व हम पूरा कराएंगे, है ना। जैसे इसमें अथवा दे रखे होते हैं क्वेश्चन, हम तो अथवा वाले सभी कराएंगे, आपको भी करने हैं प्रैक्टिस है, लेकिन पेपर में आप अथवा में जो सवाल आपको ज़्यादा सरल लगे बस वही आप सरल जल्दी से कर लेंगे, क्योंकि वहाँ तो समय भी तो बचाना होगा, तो उस सवाल में ना उलझ जाए जिसको आप ना कर सकें। ठीक है, अथवा में मतलब यही फायदा रहता है कि आप जो सवाल आए उसको कर लो। प्लस एक बात और ये है कि ये एक अनसोल्व पूरा करा रहे हैं, बाकी हम सभी अनसोल्व पूरे ही कराएंगे, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना वैसे वैसे देखते जाएंगे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो जो क्वेश्चन हम करा चुके हैं वो अगर अगले अनसोल्व में रिपीट होगा तो वो क्वेश्चन हम वहाँ पर नहीं कराएंगे, हम आपको बता देंगे हम ये करवा चुके हैं। ठीक है, हम जो क्वेश्चन रिपीट होगा उस क्वेश्चन को दोबारा बताएंगे नहीं, क्योंकि हम बता चुके हैं, समय खर्च होगा। इससे क्या होगा, हमारी स्पीड बढ़ेगी ना, है ना। जो अनसोल्ड बहुत ज़्यादा पेपर है इसमें, वो सारे जो पेपर हमें करने हैं ना, तो उसकी स्पीड भी तो बढ़ानी होगी। स्पीड कैसे बढ़ेगी, स्पीड तभी बढ़ेगी जब हम
क्वेश्चनों को, मतलब आप तो सभी करेंगे लेकिन हम वीडियो में उन्हीं क्वेश्चनों करवाएंगे जो हम नहीं करवाए हैं। अगर ये क्वेश्चन है, अगर ये क्वेश्चन अगले एपिसोड में आ गया तो ये क्वेश्चन हम दोबारा नहीं बताएंगे, हम बता देंगे ये क्वेश्चन हम बता चुके हैं। इससे क्या होगा, जल्दी जल्दी हमारे एपिसोड कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, करने का तरीका भी यही होता है। चा क्या दे रखा है, एक बिंदु दे रखा है -1, -3, दूसरा बिंदु दे रखा है x, ना। इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो हमको दे रखी है 13 मात्रक। हमको x का मान ज्ञात करना है। देखो दूरी का सूत्र होता है, दूरी दे रखी है 13, ठीक। दूरी का सूत्र क्या होता है, √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, ठीक। ये दूरी का सूत्र होता है। इसमें ये मान रख दो, ये क्या है, x1 y1 x2 y2। x1 क्या है इसमें, -1, x2 क्या है इसमें, x का होल स्क्वायर प्लस y1 क्या है इसमें, -3, y2 क्या है इसमें 9 का होल स्क्वायर इक्वल टू 13। अब देखिए ये माइनस है, नहीं माइनस कॉमन आ जाएगा, माइनस जब कॉमन आएगा स्क्वायर ऊपर लगा इसलिए वो प्लस में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये x + 1 का स्क्वायर, ठीक। ये क्या हो जाएगा, जुड़ के माइनस का 9 3 12, ठीक, माइनस का 12 का होल स्क्वायर √ बराबर 13। ये क्या, दोनों तरफ वर्क करने पर, दोनों तरफ वर्क करने पर क्या होता है, √ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर लग जाएगा, ठीक। यहाँ पर √ हट जाएगा तो ये यहाँ पर ये खोल भी देंगे, x² + 1 का स्क्वायर प्लस 2 × x × 1। ये क्या गया, 12 का, इसको -12, देखो माइनस तो हट जाएगा, स्क्वायर लगाया तो 12 का है, 12 12 में 144, ये 13 का स्क्वायर, ठीक। यहाँ क्या हो जाएगा, x² + 1 + 2x + 144 बराबर 169। 13 का स्क्वायर 169, इसको इधर ले आओ, x² + 2x + 142 - 169 बराबर 0। तो x² + 2x माइनस के आधा है, 9 में से 5 गए 4, 6 में से 4 गए 2 बराबर 0, ठीक। 24 के ऐसी फैक्टर घटाने पर 2 आए, ठीक है। 6 चौक 24, x² + 6 - 4 - 24 बराबर 0, x² + 6x - 4x - 24 बराबर 0। यहाँ का कॉमन x कॉमन, यहाँ क्या बचा, x बचा प्लस का 6 या माइनस का 4, x प्लस 4 × 24 बराबर 0, x + 6 कॉमन, यहाँ क्या बचा x, यहाँ क्या बचा -4 बराबर 0। x का मान निकालने, दोनों को 0 के बराबर रख दो, एक बार x + 6 बराबर 0 या एक बार x - 4 बराबर 0। तो x बराबर -6, यहाँ पर x बराबर 4, ये x के 2 मान आ गए, ठीक। x के 2 मान आ गए, दोनों ही मान्य होंगे, ठीक है। ये दोनों आंसर हैं, ये आंसर है, ठीक है। अब 21 सवाल जो था हमारा पूरा हो गया, ठीक है। अब हम करेंगे 22 में क्या, 22 में किन्हीं 5, देखो 22 में 22 के जो खंड है वो है 6, लेकिन हमको बोर्ड में क्या होगा, किन्हीं 5 प्रश्नों को करना पड़ेगा। हम तो सभी करवाएंगे लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, जो सरल लगे उनको 5 करना है बस, ठीक। अगला क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए 22 का क्वेश्चन है, इसमें किन्हीं 5 प्रश्नों को करना है। इसमें ऐसे 6 खंड है, 5 को करना है, प्रत्येक 4 अंक का है। अगर आप पूरे 6 कर देंगे ना तो ऐसा नहीं कि आपको छठे जो खंड है उसका भी आपको नंबर मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। 6 चौक 24 आपको नंबर मिल जाएंगे, 6 पंजे 5 चौक 20, ये 20 नंबर का क्वेश्चन है पूरा 22 से, 20 नंबर ही मिलेंगे, ठीक। ऐसा नहीं कि आप छठा कर देंगे ज्यादा नंबर मिल जाएंगे। इसमें घाटा एक रहता है, आपने 6 कर दिए तो आपका जो गलत होगा वो तो गलत जाएगा ही जाएगा, और एक जो सही होगा ना वो भी माइनस हो जाएगा,
ये नुकसान रहता है इसमें, 2 क्वेश्चन जाएंगे। ठीक, इसलिए वही क्वेश्चन कीजिए जो आपके सही हो। ठीक है, उतने ही कीजिए जिसमें आपको मांग है। हम आपको समझा रहे हैं इसलिए हम आपको सभी क्वेश्चन बता रहे हैं। इसमें लिखा है 2 ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करो जिनके वर्गों का योगफल 290। ये क्वेश्चन हम क्लास में बता चुके हैं। ठीक, 2 बार बता चुके हैं क्वेश्चन, लेकिन फिर भी पहला अनसोल्ड है तो सभी बताएंगे हम। अगले अनसोल्ड में छोड़ते चले जाएंगे जो बता चुके हैं वो। 2 क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांक। ठीक है, देखो माना 2 धनात्मक विषम पूर्णांक क्या है? एक तो है x+1, दूसरा है x+3। विषम है ना इसीलिए। ठीक, जहां x बिलोंग्स टू i+ यानी कि पॉजिटिव इंटीजर धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, अब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है? इनके वर्गों का योगफल 290 आएंगी। x+1 इसका स्क्वायर प्लस x+3 इसका स्क्वायर कितना है? 290। ठीक है, हम क्वेश्चन बहुत बार बता चुके हैं क्लास में, 2 बार बता चुके हैं कम से कम। इनको हल कर लो, आंसर आ जाएगा। इसका स्क्वायर करो x² + 1 + 2x। इसका करो x² + 3 × 9 + 3 × 6x = 290। थोड़ा डायरेक्ट किया, आपको हल करना सही से, है ना। x 2x², 6 2 8x, 9 1 10, ये 290 इधर आ जाएंगे, माइनस के 290 = 0। क्या हो जाएगा? 2x² + 8x - 280 = 0। क्या हो जाएगा? 2 कॉमन ले लो तो x 2 कॉमन ले ली तो यहाँ x², यहाँ 2 चौक 8, x 2 1 2, 2 चौक 8 = 0। ये तो खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा? x² + 4x - 144 = 0। 140 के ऐसे गुणनखंड घटाने पर 4 आए, 14 धाम 140, तो इसके फैक्टर आ जाएंगे 14 धाम 140 होता ना, प्लस का ज़्यादा है तो बड़ी संख्या 14 धाम 140, 14 - 10 यानी बड़ी संख्या प्लस में है। इसकी फैक्टर पूरी तरह से करेंगे, डायरेक्ट हमने कर दिया। 2 लाइनें आप करेंगे, वो करवा चुके सवाल, इसके लिए हम थोड़ा डायरेक्ट कर दिया हमने। ठीक है, एक बार x + 14 = 0, एक बार x - 10 = 0, तो क्या हो जाएगा? x = -14, यहाँ हो जाएगा x = 10। क्योंकि x क्या है? धनात्मक पूर्णांक है, इसलिए उत्तर में सम्मिलित नहीं होगा। हमारा उत्तर क्या है? x = 10। तो x = 10, तो धनात्मक पूर्णांक संख्या कौन सी आ गई? यहाँ पर रखो 10 + 1, दूसरी आ गई 10 + 3 यानी कि 10 + 1 यानी 11, 13। ये हमारे धनात्मक पूर्णांक है क्रमागत। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन हम क्लास में बता चुके हैं। सिद्ध कीजिए कि 2 सकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त को स्पर्श करती है तो स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है। क्या हमें बताना है? ये 2 सकेंद्रीय वृत्त हैं। ठीक है, सकेंद्रीय वृत्त का मतलब होता है जिसका केंद्र एक ही हो, सकेंद्रीय वृत्त। ये बड़े वृत्त की जीवा क्या होता है? वृत्त को दो बिंदुओं पर काटती है। ठीक है, ये जीवा है बड़े वृत्त की। ए भी क्या है? जीवा है बड़े वृत्त की। ठीक है, ये छोटा वाला वृत्त है। अब देखिए, हमें ये बताना है कि ये जो स्पर्श बिंदु है, ये केंद्र से मिलाने वाली जो ये स्पर्श बिंदु है, ये समद्विभाजित करता है इसको। कैसे करेंगे? ये वृत्त का केंद्र 0 O, ये मान लो P। ठीक, हमको सिद्ध करना है कि AP = PB। ठीक, कैसे करेंगे? क्लास में बता चुके हैं हम कैसे करेंगे। जो ज्ञात है वो लिख लो। ज्ञात क्या है?
दो सकेंद्रीय वृत्त हैं। ये इसको सर्किल, इसको बड़े वाले को सर्किल 1 मानो, इसको छोटे वाले सर्किल 2 मानो, ठीक है। जिसमें एपी वृत्त C1 की जीवा है जो C2 को बिंदु P पर स्पर्श करती है, ये हमें ज्ञात है, ठीक है। हमें सिद्ध क्या करना है वो भी लिख लो। सिद्ध करना है AP बराबर है PB, ठीक। इसके लिए हम क्या करेंगे, रचना क्या करेंगे हम, OA को हम OA और OB को मिला देंगे, ठीक। इससे क्या होगा, हम ये त्रिभुज दोनों त्रिभुज क्या होंगे, हम सर्वांग सम दिखा देंगे, ठीक है। और सर्वांग सम त्रिभुज की हर चीज बराबर होती है। कैसे दिखा देंगे, देखो इस त्रिभुज की ये भुजा इस त्रिभुज की भुजा बराबर, क्यों, बड़े वृत्त की त्रिज्या बराबर होती है। और OP बराबर OP क्यों, स्पर्श रेखाएं हैं। इस वाले त्रिभुज का कोण 1, इस वाले त्रिभुज का कोण 2 बराबर, क्यों, प्रत्येक 90 अंश। कैसे, हमने पूर्व में पढ़ी थी कि वृत्त जो इस पर वृत्त की स्पर्श रेखा होती है वो त्रिज्या पर लंबवत होती है, ठीक है। 10.1 में हमने पढ़ा था परिमेय में, ठीक है। इसलिए ये त्रिभुज सर्वांग सम त्रिभुज की हर चीज बराबर होती है, इसलिए इस त्रिभुज की वाली भुजा बराबर है इस त्रिभुज की वाली भुजा के, ठीक है। सिद्ध हो गया। रचना में क्या है, OA व OB को मिलाया, ठीक है। अब करेंगे हल। वो क्या है, देखो त्रिभुज OAP व त्रिभुज OVP में, ठीक है। OA बराबर है OB के, C1 वृत्त C1 की त्रिज्या है, त्रिज्या बराबर होती है, ठीक है। और इसमें OP बराबर है OP के, क्यों, कॉमन उभयनिष्ठ भुजा। इस त्रिभुज का कोण 1, इस त्रिभुज का कोण 1, इस त्रिभुज का कोण 2 बराबर, क्यों, प्रत्येक 90 अंश, प्रत्येक 90 डिग्री। कैसे, ये परिमेय 10.1 से, ठीक है, 10.1 से। अब क्या हुआ, अब ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। त्रिभुज OAP सर्वांग सम है, त्रिभुज OVP, ये दोनों सर्वांग सम, इसीलिए इस त्रिभुज की भुजा कौन सी, AP बराबर है इस त्रिभुज की भुजा PB के, ठीक। यही हमें सिद्ध करना था, ठीक है। ये हम क्लास में बता चुके हैं। अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन है, ये चित्र पेपर में दे रखा है। इसमें कह रहे हैं कि LN समांतर है इसके, LN समांतर है CD के, हमें ये प्रूफ करना है। कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले जो ज्ञात में है वो देखते हैं। ज्ञात क्या है, ज्ञात है LN समांतर है CB के और LN समांतर है CD के,
सिद्ध क्या करना है हमें, वो भी लिख लो। सिद्ध करना है ए एम अपॉन बी एम बराबर ए एन अपॉन डी एन। हल। देखो हमें ज्ञात क्या है, क्योंकि एलम समांतर है सी बी के, ठीक है। हमने पहले पढ़ी थी, अगर एलम समांतर सी बी एक त्रिभुज में ऐसे करेंगे, कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज ए सी या ए बी, त्रिभुज ए बी सी में एलम समांतर है सी बी के, एक त्रिभुज एलम समांतर सी बी के, तो हमने पढ़ा था कि एक परिमेय होती है उस ए एम अपॉन बी एम ए एल अपॉन सी एल, ये अनुपात बराबर होता है कौन सी परिमेय से, परिमेय 6.1 से। ये समांतर इसीलिए ए एम अपॉन बी एम बराबर होगा ए एल अपॉन सी एल, परिमेय 6.1 से, ठीक है। पढ़ा चुके हैं आपको ये समीकरण एक। अब त्रिभुज ए सी डी में, ठीक, इसमें क्या है, एलन समांतर है सी डी के, ये क्या ज्ञात है, ये भी ज्ञात है, ठीक। ये समांतर इसीलिए ए एन, इसीलिए ए एल अपॉन सी एल बराबर है ए एन अपॉन डी एन, या एन डी बात देखी है, डी एन। ये कौन सी, ये भी परिमेय 6.1 से, ठीक है। ये समीकरण 2, ये भी परिमेय 6.1। अब ये देखो इस समीकरण देखो, ये साइड बराबर है ना, जब ये बराबर है तो ये भी एक दूसरे के बराबर होंगे। समीकरण 1 व 2 से ये दोनों पास बराबर, ये दोनों बराबर है, तो ये समान है ना, तो ये भी समान होंगे। इसका मतलब है ए एम अपॉन बी एम बराबर ए एन अपॉन डी एन, ठीक है। इस समीकरण देखने पर ही पता चला, ठीक है। अगला क्वेश्चन, देखिए एक द्विघात बहुपद ये दे रखा है, इसमें मैं शून्य ज्ञात करने हो, शून्य को व गुणांकों में संबंध की सत्यता की जांच भी करना है। बहुत सिंपल है, कैसे करेंगे हम, बहुपद द्विघाती बहुपद है पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, इसके शून्य ज्ञात करना। शून्य ज्ञात करने के क्या करते हैं, हमें फैक्टर करते हैं, गुणनखंड करते हैं। कैसे करेंगे हम, एक्स स्क्वायर प्लस 10 के ऐसे गुणनखंड, 10 एकम 10, 10 के ऐसे गुणनखंड के जोड़ने पर 7 आए, ठीक है। तो 5 दूनी 10, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10, एक्स कॉमन, यहाँ क्या बचा, एक्स बचा, यहाँ क्या बचा प्लस का 5 प्लस 2 कॉमन, यहाँ क्या बचा एक्स प्लस 2 पंजे 10, एक्स प्लस 5 कॉमन, यहाँ पर क्या बचा एक्स, यहाँ क्या बचा 2, ठीक। अब इसके देखो, इसके शून्य को हम 0 के बराबर रख के याद करते हैं कि इसका मतलब है x प्लस 5 बराबर 0 या x प्लस 2 बराबर 0। तो x बराबर कितना आ गया, माइनस का 5, x बराबर कितना आ गया, माइनस का 2। इसका मतलब इसके दो शून्य आ गए, एक शून्य माइनस का 5, एक शून्य माइनस का 2। अब शून्य को व गुणांकों में संबंध कैसे करेंगे, देखो इसका व्यापक रूप क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इससे हम तुलना करेंगे इसकी, तो क्या हो जाएगा, शून्य का एक फल, माना इसके शून्य क्या है अल्फा व बीटा, तो शून्य का एक फल अल्फा प्लस बीटा, तुलना करने पर माइनस वी वाई है। अब इसमें देखो माइनस बी क्या है, माइनस
बी वाई है, तो इसमें बी क्या है 7, ए क्या है 1, तो 7 एकम 7। अब देखो यहाँ पर भी देख लो, इसमें अगर से मान लें अल्फ़ा ये बीटा, तो इसे अल्फ़ा मानो क्या आएगा अल्फ़ा -5 और माइनस का 2 प्लस माइनस का 2 कितना आ गया माइनस का 5 प्लस माइनस माइनस, तो क्या आ गया माइनस का 7 बराबर माइनस का 7, यानी कि ये सत्य है। अब गुणांकों में अल्फ़ा इंटू बीटा कितना आ गया, कितना होता है सी वाई है, सी क्या है इसमें देखो 10, ये क्या है A1 कितना आ गया 10, अब अल्फ़ा कितना है माइनस का 5 गुणा बीटा कितना है माइनस का 2, 5 माइनस माइनस प्लस और 5 दूनी 10 बराबर 10। सत्यता की जाँच हो गई, दोनों साइड बराबर है, इसका मतलब गुणांकों में सत्यता की जाँच हो गई। इसका मतलब है हमारे शून्य जो आए हैं बिल्कुल ठीक आए हैं। ठीक है, इसके 2 क्वेश्चन और रहेंगे, वो भी कर लेते हैं जल्दी से। देखिए अगला क्वेश्चन, इसमें हमको माध्य ज्ञात करना है। इसमें वर्ग अंतराल और बारंबारता दे रखी है। माध्य कैसे ज्ञात करेंगे हम, हमारे पास 3 विधियां है ना, किसी भी विधि से ज्ञात कर लेंगे। पहले एक क्वेश्चन बता भी चुके हैं अभी आपको। सबसे पहले हम वर्ग चिन्ह ज्ञात करते हैं। कैसे ज्ञात करते हैं, इन दोनों को 1/2 यानी कि इसके आएगा 5, 30 के आधे 15, 10 का अंतर है तो ये 25, ये 35 और ये 45। अब इन दोनों गुणा करेंगे, लंबी गुणा होगी, वैसे कर सकते हैं ऐसी बात नहीं है, गुणा चूंकि लंबी होगी हमको करना है सरल। ठीक, अगर आप इसकी गुणा करेंगे बहुत लंबी होगी, इसे सरल करना है तो क्या करेंगे हम यू से करेंगे। हम यू क्या होता है x माइनस ए बटे एच। ए कौन सा है मध्य का होता है, ये ए है। ठीक है, तो पहला निकालेंगे तो ए है, तो ये 5 माइनस 25 बटे, देखो एच क्या होता है वर्गमाप कितना है 10, इसका 10 का अंतर है ना, तो बटे 10 कितना आ गया माइनस का 20 बटे 10, ये माइनस का 2, ये 15 माइनस 25 यानी कि माइनस का 10 बटे 10 यानी माइनस का 1, ये 0, ये 1, ये 2, एफ इंटू यू, 2 दूनी 4, 4 एकम 4, ये 0, 3 एकम 3, 2 दूनी 4, ये क्या हो जाएगा सिग्मा एफ यू, इन दोनों का योग 8 माइनस का, इन दोनों का योग 4 3 7 प्लस का माइनस का 1 आ जाएगा, इनका योग क्या आ जाएगा सिग्मा एफ क्या आ जाएगा, सिग्मा एफ आ जाएगा 4 2 6 7 6 13 13 3 15 2 17। सही है ये, 4 2 6 7 4 2 6 और 7 13 3 15 2 17। ठीक है, ये 17 आ गया। अब हमको क्या करना है माध्य ज्ञात करना। माध्य का क्या, ये कल्पित माध्य विधि है ना, पद विचलन विधि है। ये कौन सी विधि, इसमें यू का उपयोग ये पद विचलन है ना, तो इसका फार्मूला कौन सा होता है, इसमें होता है ए प्लस एच इंटू सिग्मा एफ इंटू यू अपॉन सिग्मा एफ। कौन सी विधि है पग विचलन। ठीक, ए कितना है 25, एच कितना है 10 गुणा सिग्मा एफ माइनस का 1, नीचे कितना ये 17। अब 17 की 1 से हम गुणा कर देंगे, भाग कर देंगे 10, देखो ये क्या आ जाएगा 25 माइनस 10 प्लस माइनस माइनस 10 एकम 10 बटे 17। अब हम क्या करेंगे 17 को 10 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि डिवाइड पूरा होगा नहीं इसलिए पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ा लेंगे। 17 पंजे 85। ठीक है, कितना आ जाएगा 15, फिर 0 बढ़ाया 17 धाम 170 जाएगा नहीं, 17 नेमा 153 जाएगा नहीं, 17 8 1
ठीक है, क्या जाएगा 4, ये 4 1 0, फिर से 8 बार जाएगा। अब ठीक है, अभी इतनी बार जाएगा बस ये, तो 25 माइनस 0.5, देखो ये 8 है ना, 8 है, इसको 8 बार हटाएंगे तो यहाँ पे 1 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। ठीक, अब हम इसको 25 में से ही घटाएंगे, घटाओ कैसे घटाओगे, 25.59, यहाँ पॉइंट लगाओ, 0 0, यहाँ कुछ नहीं तो इसे यहाँ से लो, ये 10 हो गए, 10 में से 9 गए 1, या 9 में से 5 गए 4, यहाँ कितना रह गया, यहाँ कितना रह गया 4 2, 24.41, कितना आ गया 24.41। ठीक, ये हमारा माध्य आ गया। ठीक है, लास्ट वाले को बचा है बस इसका। देखिए इस खंड का लास्ट क्वेश्चन है ये, एक थैले में 5 में करने थे, हम सब बता रहे हैं। ठीक है, एक थैले में से 5 लाल गेंद, थैले में 5 लाल गेंदें हैं और कुछ नीली गेंदें हैं, उनकी संख्या नहीं है, कुछ है। यदि इस थैले में से नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की 2 गुनी है, तो थैले में नीली गेंदों की संख्या बताइए। कैसे करेंगे हम, देखो सबसे पहले रेड बॉल कितनी है 5, नीली में पता नहीं है, कुछ है तो मान लेंगे, माना नीली गेंदे, इसको ब्लू से व्यक्त करेंगे ना, कितनी है x है। तब हमें दे रखा है कि इस थैले में से नीली गेंद निकालने की प्रायिकता यानी P ऑफ ब्लू, इसकी प्रायिकता है लाल P ऑफ रेड की निकालने की प्रायिकता की 2 गुनी है, इसकी 2 गुनी है, ये संबंध है दे रखा है। हमको तब x का मान ज्ञात करना है, यानी कि नीली गेंदों की संख्या ज्ञात करनी है। कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले हम कुल संभव परिणाम, कुल या सभी संभव परिणाम, ठीक, वो कितने हैं 5 + x। ठीक, अब रेड P ऑफ रेड यानी कि लाल गेंद निकालने की प्रायिकता कितनी, अनुकूल परिणाम के लिए कितने हैं, अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम। ठीक, अनुकूल परिणाम कितने हैं, रेड बॉल निकालने के 5 बटे कुल संभव परिणाम कितने हैं 5 + x। अब P ऑफ ब्लू यानी कि नीली गेंद निकालने की प्रायिकता, अनुकूल परिणाम इसके नीचे यहाँ पे एक अनुकूल परिणाम भी लिख लेंगे, वो है 5। ठीक है, ऐसे इसमें कुल संभव परिणाम अनुकूल परिणाम के लिए कितने हैं, नीली गेंद कितनी है x है, तो x बटे 5 + x। अब ये संबंध दे रखा है, ब्लू की कितनी है x बटे 5 + x, 2 इंटू रेड बॉल निकालने की प्रायिकता कितनी है 5 बटे 5 + x। अभी बटे में है ना, ये एक जैसे कट जाएंगे, ऊपर क्या आ गया x बराबर 5 दूनी 10, यानी कि नीली गेंद की जो संख्या है, नीली गेंदों की संख्या अब कितनी आ गई 10 आ गई, नीली गेंदों की संख्या 10 आ गई, यही याद करना था हमें। ठीक है, आ गया आंसर। अब ये बाकी के इसमें 23 24 25 इसके 3 सवाल और बाकी बचे हैं, इसमें 2 खंड है। अथवा में हम लोग 3 सवाल करने हैं, अथवा में तो हमको 6 सवाल करने हैं, हमको सभी करने हैं, वो अगली क्लास में बताएंगे। ठीक है, पढ़ते रहिए, बोर्ड के आप एग्जाम आ ही चुके हैं, सारे सब्जेक्टों का रिवीजन करते रहिए, सारे सब्जेक्टों को अपने अनुसार उसी अनुपात में समझ दें कि कौन सवाल को हल करने का मतलब आपको कौन सा सब्जेक्ट है, किस तरीके से आता है आपको पता होगा, तो आप उसी हिसाब से समझ दें कि मतलब सारे सब्जेक्ट को डेली समय दीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, जय हिंद।